गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में आपने असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में असर्टिव सेंटेंस। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हेडिंग डालिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप लोग पढ़ चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस जब पढ़ाया तो हमने बताया था कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत ता है, ती है, ते हैं, ताऊ आदि शब्द आते हैं। आपने उस दिन असर्टिव सेंटेंस बनाने के नियम पढ़े थे। आज हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस का नियम पढ़ेंगे। ठीक है ना, निगेटिव सेंटेंसेस। ओके, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके रूल को हम स्ट्रक्चर में पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस डू या डज प्लस नॉट। ओके, अब यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। उसके साथ अगर अदर वर्ड आते हैं तो हम बाद में लिख लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, अब डू नॉट किसके साथ आएगा और डज नॉट किसके साथ आएगा? तो बच्चों हम ऐसे देखते हैं बहुत आराम से। इसको बनाइए बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट और एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सिंगुलर देखते हैं। तो सिंगुलर में आपने देखा ही, सी, इट और प्रॉपर नाउन। ओके, इसके साथ हम डज नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डज नॉट। ओके, प्लूरल में आप देखिए, प्लूरल में हमने ऐसे किया। अब देखिए प्लूरल में पहले कौन से सब्जेक्ट हैं? आई, वी, यू और दे। ये प्लूरल सब्जेक्ट। इनके साथ हम क्या लगाएंगे बच्चों? डू नॉट। क्या लगाएंगे? डू नॉट। ओके, ये आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया है तो बना। ओके, अब हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है ना। हमने कहा रवि अपना पाठ याद नहीं करता है। तो सब्जेक्ट लिखिए रवि, प्रॉपर नाउन सिंगुलर नंबर पे आता है। डज नॉट लर्न हिज लेसन। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, रीता अपने कपड़े नहीं धोती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? रीता डज नॉट
धोने की बेटा क्या होगी? वॉश। रीता डज नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। ओके, ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। आगे आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने कहा मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। क्या बनेगा बच्चों? मैं की आई के साथ डू। आई डू नॉट, खेलना की क्या होगी? प्ले। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट। वे रोज बाजार नहीं जाते हैं। तो वे की क्या होगी बेटा? दे। दे के साथ क्या आएगा? डू नॉट। जाने की गो। दे डू नॉट गो टू कहाँ? मार्केट। रोज के लिए क्या लगाएंगे? डेली। ओके। और एक सेंटेंस और भी हम ध्यान रखते हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ओके, ये सेंटेंस इसलिए बताया कि नेवर का वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डू नॉट डज नॉट लगाते हैं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है, लेकिन यस यस नहीं लगता। लेकिन जब नेवर आप यूज करते हैं, कभी नहीं, तो नेवर का वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। निगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा, लेकिन वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डू नॉट डज नॉट का पड़ेगा कि डू नॉट डज नॉट यूज किया तो यस यस का प्रयोग नहीं होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। लेकिन नेवर का ऐसा कुछ नहीं, नेवर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से। ही नेवर, डू नॉट से नहीं बनेगा। ही नेवर टेल्स आ लाई। ओके, अब यहाँ देखिए, अगर डू नॉट होता तो ये यस हट जाता, लेकिन नेवर का वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि यस यस लगता है तो लगेगा, और अगर नहीं लगता यानी प्लूरल है तो नहीं लगेगा, अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो लगेगा। ये क्लियर हो गया? इसको बेटा नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाना सीख रहे थे, और इसके साथ हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना? तो प्रश्नवाचक वाक्य में आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पहले आ जाती है, ठीक है ना? जैसे डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। डू और डज का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अदर वर्ड्स हैं तो उसके बाद हम लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या लगेगा बेटा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, अब देखिए इधर हम रब कर लेते हैं। ओके, और इन्हीं सेंटेंसेस को हम किस में बदलेंगे? ठीक है ना?
इन्हीं सेंटेंसेज को हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। ओके, अब हम लेते हैं सेंटेंस। पहला एग्जाम्पल, क्या रवि अपना पाठ नहीं, क्या रवि अपना पाठ याद नहीं लगाते, सिंपल बना लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में। क्या रवि अपना पाठ याद करता है? ओके, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बन सकता है। अब हम ये सेंटेंस लेते हैं, तो क्या के लिए व्हाट नहीं लगे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, तब प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर रवि के लिए एक वचन है, डैश रवि लर्न हिज लेसन। ओके, क्वेश्चन मार्क लगे। दूसरा देखें, क्या रीता अपने कपड़े धोती है? तो क्या रीता अपने कपड़े धोती है? क्वेश्चन में टी है। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा? डज। डज रीता वॉश हर क्लॉथ्स। बेटा क्लॉथ्स दो तरह से लिखा जाता है। कहीं कहीं पे आपने देखा CLOTH लिखा होगा, कहीं पर CLOTHES लगा होगा। दोनों में क्या अंतर है बच्चों, पता है क्या अंतर है? ये जिसमें यस नहीं लगा इसीलिए से लाया कपड़े में, जिसमें वर्क हुआ उसमें ES लिखा है, जो सिले जाते हैं इनमें वर्क होता है। ओके, तीसरा एग्जाम्पल हम इंट्रोगेटिव निगेटिव भी एक बोल रहे हैं। क्या सोनार एक अंगूठी नहीं बनाता? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया बच्चे। तो इसमें क्या करोगे? डैश द गोल्ड स्मिथ नॉट मेक अ रिंग। ओके, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। आगे क्या चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती हैं? ओके, क्या चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती? तो डैश द बर्ड्स नॉट, उड़ना की बच्चों क्या होगी? फ्लाई। कहाँ पे? इन द स्काई। ओके, ये बन गया। अब अभी
जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है ऐसा सेंटेंस हम बोलेंगे। वे अपना काम क्यों पूरा नहीं करते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग बेटा कहाँ हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, तो इसके लिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले प्रयोग करेंगे। तो हम क्यों के लिए क्या क्वेश्चन वर्ड होगा बेटा, व्हाई डू दे नॉट कंप्लीट, व्हाई डू दे नॉट कंप्लीट देयर वर्क। ओके, इस तरह अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी जो स्पेलिंग है इंग्लिश है उसका प्रयोग बच्चों सबसे पहले करते हैं। ओके, अब हम बच्चों आगे आपको बताएंगे एक सेंटेंस के 6 फॉर्म कैसे बनते हैं, 6 फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। ओके, इसको आप नोट कर लें और हेडिंग डालेंगे क्या, 6 फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। एक वाक्य की 6 फॉर्म कैसे बने, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में पहला हम लेते हैं, कोई भी सेंटेंस हम ले लेते हैं, ठीक है ना। कौन सा, मोहन मोहन एक सेब खाता है, या इसी को रखते हैं, मोहन एक सेब खाता है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, अफर्म, क्या है, AFFIRMATIVE, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप, मोहन खाता है, यस लगेगा, ईट्स एन एप्पल। ओके, अब ये निगेटिव कैसे बनेगा, मोहन एक सेब नहीं खाता है। ये क्या हो गया बेटा, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब क्या बनेगा, मोहन एक है, डज नॉट, यस यस नहीं लगेगा बेटा, मोहन डज नॉट ईट एन एप्पल। ओके, अब तीसरा, थर्ड क्या बनेगा, क्या मोहन एक सेब खाता है। ये क्या बन गया आपका, इंटरोगेटिव। ओके, अब क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, डैश मोहन ईट एन एप्पल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, क्या मोहन एक सेब नहीं
खाता है। तो इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो डज मोहन नॉट ईट एन एप्पल? क्वेश्चन में फिर होगा डबल इंट्रोगेटिव। कैसे? मोहन एक सेब क्यों खाता है? ओके, ये क्या हो गया? डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव। ओके, अब कैसे करोगे? तो ये क्यों आ गया, इसको सबसे आगे लो। वाई डैश मोहन ईट एन एप्पल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये 5 फॉर्म आपके हो गए। वाई डज मोहन ईट एन एप्पल। किसी एक सेंटेंस को लीजिए, उसको 6 फॉर्म में बदल दीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर 2 सेंटेंस लेते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल, आपका पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको में डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे हम। मोहन एक सेब क्यों नहीं खाता है? ओके, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया? डबल इंट्रोगेटिव और साथ में लग जाएगा निगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव इसको क्या बोलते हैं बेटा? डू और डज से भी बनता है और इसके बाद क्वेश्चन वर्ड भी लगा हुआ। तो ये जैसे ऊपर आपने लिखा, कौन सा? डज मोहन ईट एन एप्पल, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। डबल में क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसको बनाइए। अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा? वाई डज मोहन नॉट ईट एन एप्पल? क्वेश्चन मार्क। ये एक सेंटेंस को हमने 6 फॉर्म में बदल दिया। इस तरह सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है ना? आई होप अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।